औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वाइपर मोटर सर्किट्स में हम बात कर रहे थे टोयोटा हाईलैंडर 2025 मॉडल की, और आज हम इसमें देखने जा रहे हैं कि वाइपर सर्किट स्कीमेटिक या वाइपर सर्किट का जो सिस्टम डायग्राम है उसको। अब ये सिस्टम डायग्राम और जो सर्किट डायग्राम है इसमें बड़ा लतीफ़ सा फ़र्क होता है। जो सिस्टम डायग्राम है वो एक ही डायग्राम के अंदर आपको मुख्तलिफ जो ECU आपस में इंटरेक्शन कर रहे होते हैं उसके बारे में बड़ी तफसील से बड़ी इख्तसार के साथ बताया जाता है, ताकि आप एक मुख्तसर सी डायग्राम को देख के ये देख सकें कि कौन सा ECU या कौन सा कंपोनेंट किस ECU के साथ कहाँ कहाँ पे कनेक्टेड है और कम्युनिकेशन की लाइंस कहाँ पे हैं। ये डिटेल्ड जो सर्किट की वायरिंग की डायग्राम नहीं होती, बल्कि ये एक सिस्टम को समझाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ना सिर्फ ये सिस्टम को समझने के लिए काफ़ी बेहतर मुफीद साबित होती है, बल्कि वायरिंग डायग्राम को भी बाज़ औक़ात समझने के लिए आपको सिस्टम डायग्राम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह से हमने बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर भी कि जो इसका जो वाइपर मोटर की जो सिलेक्शन स्विच है, अगर आप उसकी सर्किट डायग्राम को देखें, यहाँ पे विंडशील्ड जो वाइपर स्विच है, तो विंडशील्ड वाइपर स्विच से आपको सिलेक्शन का अंदाजा नहीं होता कि इन पॉइंट्स को देख के आपको अंदाजा हो कि कौन सा स्विच जब स्विच जो है ना अनेबल होगा या वहाँ पे कोई कनेक्शन आएगा या वहाँ पे ड्राइवर की जो इनपुट आएगी तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है या उसका मतलब क्या है, यहाँ से आपको समझना मुश्किल हो जाता है। इस केस में सिस्टम डायग्राम आपको काफ़ी मदद हेल्पफुल साबित होती है और आपको काफ़ी मदद पहुँचाती है। इसी तरह से जो हमने पीछे एक हुंडई एलांत्रा का जो विंडशील्ड वाइपर जो सर्किट है उसको डिस्कस किया था, तो उसमें भी हमने सिस्टम डायग्राम और उसमें साथ साथ हमने जो स्विच है उसकी तस्वीर भी दिखाई थी, ताकि हमें अंदाजा हो सके कि ये जो स्विच असेंबली है इसमें कौन सा पॉइंट ट्रिगर करेगा जब ऑपरेटर उसके ऊपर प्रेस करेगा या उसको सिलेक्ट करेगा तो कौन सा सर्किट एनर्जाइज होगा। तो इसमें ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती है। ये इसको अगर आप देखें तो ये हुंडई एलांत्रा का ये वहां से हमने एक स्लाइड यहाँ पे शो की है जिसके अंदर हमने उसके मुख्तलिफ सिलेक्शन के स्विच बताए हैं, उसमें फिर उन स्विच का क्या पर्पज है वहां पे डिस्कस किया है, ताकि हमें सर्किट को सही तरीके से समझने में काफ़ी आसानी हो। अब जब हम इसमें देखते हैं टोयोटा हाईलैंडर के अंदर इस विंडशील्ड के वाइपर स्विच को देखते हैं तो इससे मेक आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है इनकी टर्मिनोलॉजी से। या तो गाड़ी आपके पास हो और आप इन स्विचेस को फिजिकली देखें, अगर वो चीज़ नहीं है और आप खाली सर्किट की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं या उसके सर्किट डायग्राम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए फिर ज़रूरी है, अगर गाड़ी ना हो तो आप सिस्टम डायग्राम को देखें। और जैसा मैंने पहले बात की है उसी को रिपीट करता हूँ कि ना सिर्फ ये आपको ये बताती है कि बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है, बल्कि ये इंफॉर्मेशन भी देती है कि कौन कौन सी चीजें कहां कहां पे आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं और किस तरीके से सर्किट काम या सिस्टम काम कर रहा है। उसमें वायरिंग से ज्यादा सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में काफी आसानी होती है। तो इसी सिलसिले में अगर आप ये देखें तो ये आपके सामने ये 2020 मॉडल की जो टोयोटा हाईलैंडर है ये उसका है। हम जो सर्किट डिस्कस कर रहे हैं, अपना जो सर्किट है ये 2025 मॉडल है। 2025 मॉडल टोयोटा हाईलैंडर, हमारे पास जो सिस्टम डायग्राम है वो अवेलेबल नहीं थी 2025 मॉडल की, तो हमने उसकी जो करीब तरीन थी वो 2020 की जो है ना हमें सिस्टम डायग्राम मुयसर हो सकी या अवेलेबल हो सकी, तो हमने उसको उठाया और उसको वेरीफाई किया तो हमें पता चला कि तकरीबन 19-20 के फर्क के साथ जो 2025 टोयोटा हाईलैंडर है और 2020 है उसका सर्किट तकरीबन जो सिस्टम है वो तकरीबन एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करता है। उसके अंदर भी हमने जैसे पिछली एपिसोड्स के अंदर डिस्कस किया था कि एक विंडशील्ड वाइपर स्विच है और उसके साथ स्टीयरिंग सेंसर है और फिर एक BCM है, रेन सेंसर है, वहां पे वाइपर की मेन रिले है, वाइपर रिले असेंबली है जो कि एक ECU है और वाइपर मोटर है। और ये तकरीबन यही चीजें आपको 2025 मॉडल में भी मिलेंगी। वाशर मोटर भी मिलेगी। इसी तरह से वहां पे रेयर वाइपर मोटर का भी जो है ना सर्किट था जिसको हमने वहां पे डिस्कस किया था कि जो रेयर वाइपर मोटर है जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये रेयर वाइपर मोटर BCM इसको डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। अब यहाँ से हमें बिल्कुल वजाहत उस वायरिंग डायग्राम से भी पता चल रहा था कि रेयर वाइपर मोटर का जो मेन कनेक्शन है वो BCM कंट्रोल कर रहा है, जबकि जो फ्रंट वाइपर मोटर है उसको हमने बताया था कि उसको वाइपर रिले असेंबली के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। कि तमाम जो ड्राइवर की कमांडें हमने जब सर्किट डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में, जो पहली 2 एपिसोड हैं उसमें हमने बताया था कि तमाम जो ड्राइवर की जो इनपुट है स्विच असेंबली की सिलेक्शन है वो सीधी BCM पे जाती है, इल्ला माशाल्लाह सिर्फ एक आध कनेक्शन के। बाकी जो है वहां पे BCM से जो कम्युनिकेशन के जरिए वाइपर रिले को इंस्ट्रक्शन जाती हैं कि जी ड्राइवर ने ये चीज़ सेलेक्ट की है और वाइपर रिले बेसिकली फिर वाइपर मोटर को यहाँ पे
कंट्रोल करती है, या वाशर मोटर को वही कंट्रोल करती है। इसी तरह जो अगर ऑटो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, वाइपर को ऑटो पे सेलेक्ट किया हुआ है, तो रेन सेंसर जो कि बाहर विंडशील्ड के ऊपर रेन को मॉनिटर कर रहा होता है, तो वो भी रेन को मॉनिटर करके एक लिन कम्युनिकेशन के जरिए बीसीएम को इंफॉर्मेशन देता है। फिर बीसीएम एक और कम्युनिकेशन की लाइन के जरिए वाइपर रिले को बताता है, और वाइपर रिले फिर उसी हिसाब से वाइपर मोटर को या वाशर मोटर को एक्टिवेट करेगी। उसी लेक्चर में हमने एक लाइन हल्का सा जिक्र किया था कि वहां पे एक 2S की लाइन है जो कि वाइपर रिले और जो आपका विंडशील्ड वाइपर स्विच असेंबली का जो ये वाला पोर्शन है, यहां से विंडशील्ड वाइपर स्विच असेंबली से डायरेक्ट एक लाइन वाइपर रिले पे भी आ रही है। अब इस लाइन का हमें वहां पे किसी किस्म का कोई अंदाजा नहीं हो पा रहा था, क्लैरिटी के साथ अंदाजा नहीं हो पा रहा था, बट ये इंफॉर्मेशन आ रही थी कि ये कम्युनिकेशन की है या नहीं है। अब जब हम इस इस सिस्टम डायग्राम में जब हम देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये 2S की लाइन यहां से होती हुई स्टीयरिंग सेंसर के ऊपर, इस जगह के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये फ्लोटिंग 5 वोल्ट है जो कि 5 वोल्ट रेफरेंस है, उसके लिए है कि अगर कट हो जाता तो ये 5 वोल्ट शो करेगी, कहीं पे वायर ये कट हो जाती है, और यहां से ये कनेक्ट होके अगर आप यहां पे देखें इधर से होती हुई ये इस जगह के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, और ये पॉइंट क्या है, +2 का पॉइंट है यहाँ पे, +2 का, और इधर आप देखें ऊपर की तरफ तो ये हाई का है। मतलब ये है कि ये यहां से जो सिग्नल दे रही है 2S की लाइन के ऊपर वाइपर रिले असेंबली को, ये बता रही है कि फ्रंट वाइपर का जो स्विच है वो जब हाई पे सिलेक्ट होगा तो उसकी सिलेक्शन की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इसी 2S लाइन के ऊपर इमीडिएटली वाइपर रिले के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। तो बकिया जो सिलेक्शन है सारी की सारी अगर आप देखें कि ये मिस्ट की सिलेक्शन है, ये ऑफ की सिलेक्शन है, या ऑटो की सिलेक्शन है, या लो की सिलेक्शन है। अगर आप लो को मिसाल के तौर पे हम ट्रेस करें कि लो की वायर यहां से आ रही है और इधर से होते हुए इस जगह के ऊपर, ये बेसिकली यहीं पे इसी आईसी के ऊपर रह जाती है। अब ये आईसी से वाइपर रिले पे कैसे पहुंच रही है, ये आईसी से वाइपर रिले के ऊपर बेसिकली कम्युनिकेशन के जरिए बीसीएम को जा रही है। ये कैन हाई का नेटवर्क है, बेसिकली ये जो लाइन शो की है यहाँ पे छुप गई है, यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि ये कैन हाई है, ये एक मल्टीप्लेक्स सिस्टम है, कम्युनिकेशन की लाइन है, और ये लिन की लाइन है जो यहाँ पे भी हमें पता चल रही है। तो बकिया जितनी भी सिलेक्शन है इन स्विचेस की, वो सारी की सारी अगर आप देखें तो उनका ताल्लुक इस आईसी के साथ आ रहा है कि वो सारी यहाँ पे पहुंच गई, इधर आईसी पे पहुंच रही हैं। और आईसी जो है ना बेसिकली एक माइक्रो प्रोसेसर है, या इंटीग्रेटेड सर्किट कह लें, कंट्रोलर कह लें। ये कंट्रोलर इसको इस कम्युनिकेशन लाइन के जरिए बीसीएम में ये इन्फॉर्मेशन देता है, और बीसीएम से यहाँ पे सीधी वाइपर रिले पे आती है। और वाइपर रिले ने अगर मोटर वाशर मोटर को उसको पता चला कि इस इंस्ट्रक्शन मुझे वाशर मोटर की है, वो वाशर मोटर के ऊपर प्लस और माइनस थ्रू करेगा, और प्लस और माइनस से ही शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे 3 कनेक्शन वाइपर मोटर के हैं, और वाइपर मोटर में जैसे हमने हांडा इलांत्रा में बात की थी कि उसकी 2 स्पीड की सिलेक्शन होती है जनरली, तो इसमें बेसिकली 2 स्पीड की सिलेक्शन यहाँ पे वो एक पॉइंट के साथ एक सिलेक्शन देगा और दूसरे पॉइंट के साथ दूसरी सिलेक्शन देगा, जबकि ग्राउंड यहाँ पे वहां पे अवेलेबल है। एक और चीज ये है कि जो +SM का जो साइन, अगर आप इस स्विच को देखें इस जगह के ऊपर, ये हमने इलांत्रा में भी काफी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। ये बेसिकली मैकेनिकल स्विच है जो कि मोटर के अंदर होता है। जैसे ही आपकी वाइपर अपनी नॉर्मल पोजीशन से हटता है तो ये स्विच यहाँ पे बन जाता है। तो होता यह है कि जैसे ही आप वो वाइपर अपनी पोजीशन से हट चुका हुआ है, दरमियान में है, और आपने वाइपर स्विच असेंबली से क्या किया, उसको ऑफ पे सिलेक्ट कर दिया। तो जब ऑफ पे सिलेक्ट कर दिया है तो इसका मतलब है मोटर को पावर कट हो जाएगी। जो इस तरफ से जो +1 एक स्पीड ये है, एक स्पीड ये है, तो +1 और +2 2 स्पीडें हैं बेसिकली। इन इंटरनल सर्किटरी की मदद से बेसिकली आपने बीच में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की मदद से दो मुख्तलिफ लाइनों से पावर थ्रू कर रहे हैं, जबकि ग्राउंड इसके अंदर ऑलरेडी मोटर के ऊपर अवेलेबल है। तो +1 एक स्पीड है, +2 दूसरी स्पीड है। और ये जो +S का जो साइन है बेसिकली ये है कि जब आपका वाइपर रेस्ट मोड से हटा है, वो दरमियान में है, और आपने स्विच असेंबली से उसको ऑफ कर दिया है, तो ये कनेक्शन बन जाता है मैकेनिकली। ये कनेक्शन जब बन जाएगा तो +S, और इधर से अगर आप देखें जो वाइपर रिले स्विच है +SM के जरिए ये यहां पे पावर जारी रखेगी। भले +1 या हाई या लो वाली दोनों पावर कट हो गई हैं, बट +S की आवर चूंकि ये स्विच बना हुआ है तो ये पावर यहां पे अवेलेबल रहेगी, और मोटर उस वक्त तक चलती रहेगी जब वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएगी, रेस्ट पोजीशन पे आएगा वाइपर। तो क्या होगा, वो रेस्ट पोजीशन पे मैकेनिकली इस स्विच को ब्रेक करेगा और यहां पे इसको पोजीशन कर देगा। जब यहां पे पोजीशन कर देगा तो मोटर वहां पे ऑटोमेटिकली बंद होगी।
इस फिनोमेना को हमने बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया है वहाँ पे होंडा एलांत्रा के जरिए। और फिर यहाँ पे वही पावर रिले, जो मेन पावर रिले है, बेसिकली बीसीएम इसको कंट्रोल कर रहा है। यहाँ से उसको ऑक्सिलरी बैटरी के जरिए जो है ना वाइपर एक स्विच के जरिए यहाँ पे ये रिले जब बनेगी जिसको बीसीएम बनाएगा, जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन पास करेगा वो इस रिले वाइपर रिले असेंबली के मॉड्यूल को भी पावर ऑन कर देगा, तो वो पावर ऑन हो जाएगा। रेन सेंसर की जो इंफॉर्मेशन है वो इस लेन के जरिए बीसीएम में, बीसीएम से यहाँ पे। इसी तरह वाशर मोटर का अगर यहाँ पे स्विच सेलेक्ट होता है तो वाशर मोटर में भी वाशर मोटर के केस में भी जो इंफॉर्मेशन है वो बीसीएम पे आएगी और बीसीएम से वाइपर रिले पे आएगी और फिर इसको ये प्लस और माइनस की जो है ना पावर और ग्राउंड यहाँ पे मुहैया करेगा और ये मोटर चलेगी। इसी तरह से जो रेयर सर्किट है, रेयर वाइपर सर्किट, उसमें हमने लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस इस रेयर जो मोटर है वाइपर मोटर, उसमें हमने डिस्कस किया था ये विंडशील्ड वाइपर स्विच पे। अगेन अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर आप इसको रेयर इंटरमीडिएट पे करते हैं या रेयर को ऑन, इंटरमीडिएट हमने इलांत्रा में इन सारे मिस्ट को, इंटरमीडिएट को, इन सब को अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। तो अगर आपको इस चीज को अच्छे तरीके से समझना है तो हमने जो एपिसोड इलांत्रा की वाइपर मोटर सर्किट के ऊपर की है, जो हमारे कोर्स का हिस्सा है, उसमें जाके दोबारा एक दफा इसको रिफ्रेश कर लें, उससे काफी फायदा हो जाएगा। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे जब आप सिलेक्शन करते हैं, जो भी सिलेक्शन करेंगे वहां से क्या है, ग्राउंड इधर से होता हुआ यहां से ये ग्राउंड अवेलेबल है, ये ग्राउंड की लाइन है, ये ग्राउंड इसी असेंबली से, स्टीयरिंग सेंसर की असेंबली से ग्राउंड यहां पे मौजूद है हर वक्त। जब आप रेयर इंट पे करेंगे तो ये ग्राउंड इधर शिफ्ट होगा और इधर शिफ्ट होकर यहाँ पे आईसी को पता चलेगा कि रेयर इंट को जो है ना प्रेस किया गया है, तो फिर वो इंफॉर्मेशन देगा बीसीएम को और बीसीएम यहाँ से ग्राउंड को स्विच करेगा और उस ग्राउंड को यहाँ पे अवेलेबल करेगा। एक इग्निशन जब आपने 2 की रिले ऑन हो गई, एनर्जाइज होगी, तो यहाँ पे पावर हर वक्त अवेलेबल होगी इस मोटर के शीशे के ऊपर भी और यहाँ इस रिले के ऊपर भी। तो जैसे ही बीसीएम जब उसको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के जरिए यहाँ मिलेगी तो वो ग्राउंड को थ्रू करेगा और ग्राउंड इस रिले को यहाँ पे पहुंचेगा, पावर जहाँ पे पहले से मौजूद है, तो इसको ये रिले बन जाएगी, एनर्जाइज होगी। तो ये जो ग्राउंड है वो यहाँ से होता हुआ मोटर की इस साइड के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा और ये मोटर चलना शुरू हो जाएगी। अब जो दूसरा पार्ट है, यहाँ पे भी वही देखें कि जो रेस्ट पोजीशन के ऊपर ये स्विच अभी पड़ा हुआ है, ये स्विच किस पोजीशन पे, जब वाइपर अपना नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन पे है और नीचे की तरफ पड़ा हुआ है और वहां पे कोई इंडिकेशन नहीं है। अब आप वाइपर मोटर जब चलाएंगे तो वाइपर मोटर यहां से चलना शुरू हो जाएगी। अब बीच में ही आप उसको, अभी वाइपर आपका बीच में है, मिड में है, रेस्ट पोजीशन पे नहीं पहुंचा, तो क्या होता है कि ये यहां से हट चुका होता है, ये स्विच जो है ना मैकेनिकली उसी वाइपर के साथ यहां पे आके बन जाता है। जब ये बन जाता है तो ग्राउंड यहां पे भी अवेलेबल है, यहां पे भी अवेलेबल है। अब अगर आप उसको कट करते हैं, स्विच को ऑफ कर देते हैं वहां पे स्विच असेंबली के जरिए, तो इसको जब आप ऑफ, इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ऑफ पे सिलेक्ट कर देते हैं, तो ऑफ करने की सूरत में यहां से ग्राउंड कट जाएगा, इस जगह से ग्राउंड ये रिले डी एनर्जाइज कर देगा बीसीएम, ये ग्राउंड यहां से कट जाएगा। लेकिन ये स्विच चूंकि यहां पे बना हुआ है, क्योंकि वाइपर डिस्टर्ब है, तो ये ग्राउंड इसको मिलता रहेगा जब तक कि वाइपर फिजिकली अपनी रेस्ट पोजीशन पे नहीं आएगा। और जब रेस्ट पोजीशन पे आएगा तो इस स्विच को यूं समझ लें कि हाथ से वो इसको धकेलता हुआ इसको ऑफ पोजीशन पे लाएगा। जैसे ही ऑफ पे लगाएगा तो मोटर पे ग्राउंड कट हो जाएगा और मोटर जो है ना आपकी साकित हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये हमारा रेयर वाइपर सर्किट सिस्टम की जो डायग्राम है, इसको हमने डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में जो हम सर्किट के मुख्तलिफ थोड़े से छोटे छोटे हिस्से किए थे, उन हिस्सों को लेके चलेंगे और वायरिंग को ट्रेस करेंगे इंशाल्लाह। आई थैंक यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।